और दोस्तों, एक बार आपका पुनः फिर से सक्सेस मिरर कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि हम पढ़ चुके से आप लोगों को बताया गया था, स्वर संधि के पूरा बारे में बता दिया गया था और बात चल रही थी व्यंजन संधि की। तो देखिएगा कि व्यंजन संधि में भी मैंने कुछ बताया था आपको, यानी कि व्यंजन संधि में आपको मैंने कुछ बताया था, कुछ जानकारियां दी गई थी। और व्यंजन संधि में आपको जो बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि व्यंजन संधि जो होता है, या तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी क्या निकलेगा, व्यंजन निकलेगा, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर जो निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, व्यंजन निकलेगा। तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। या पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन निकले तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर स्वर निकले, वहाँ पर भी व्यंजन संधि होती है। और या आपसे बोल दे प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर अगर स्वर निकले या दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या निकले, व्यंजन निकले, तो वहाँ पर भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने आपको कुछ बताया था और उसके बाद में मैंने एक आपको कई सारे रूल बता रहे थे। उसमें से पहला रूल आपको मैं एक बार फिर से पुनः रिमाइंड करा दे रहा हूँ। पहला रूल आपको ये बताया गया था, मैंने आपको ये बताया था कि पहला रूल ये था, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, ये भाई प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर है। अगर क च ट त पा में से, यानी कि क च ट त पा में से तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, यानी कि का वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है, तो आपको पता होगा। जब आपको वर्णमाला मैंने बताया था, और वर्णमाला में जब मैंने आपको वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन बताया जा रहा था, उसमें मैंने आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाया है। तो का वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है, का खा गा घा, यानी कि गा और घा जो होता है वो तीसरा गा वर्ण है और चौथा घा है। ऐसे ही चा वर्ग का चा छा जा झा, अब जा और उसके बाद में झा, ये तीसरा चौथा वर्ण है। उसके बाद में टा ठा डा ढा डा, टा ठा डा ढा डा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, डा ढा, ठीक है। उसके बाद में ता था दा धा ना, ता था दा धा, दा और धा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, पा वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, बा और भा होता है, ठीक है। यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा, या तो का निकले या चा निकले या टा निकले या ता निकले या पा निकले, यानी कि इसमें से निकले, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या रा लावा हो, या रा लावा हो, तो ठीक है, बात समझ रहे हो। तीसरा चौथा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण निकले, या रा लावा निकले, या कोई स्वर हो, यानी कि कोई स्वर निकले, तो वहां पर जो का चा टा ता पा ये होता है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये आपको बताया गया है, ठीक है। यानी कि फिर से एक बार और सुनिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का चा टा ता पा में से निकले तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर तीसरा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या रा लावा निकले, या कोई भी स्वर निकले, तो का चा टा ता पा जो है वो अपने ही तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो जैसे देखिएगा आपके सामने ये एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिखा हो वाक प्लस ईस, देखना वाक
प्लस ईस, ये आपके सामने लिखा हुआ है एक शब्द, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद लिखा हुआ है। जब हम एक शब्द बनाएंगे तो देखिएगा, वाक प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या निकल रहा है, का, तो इस वर्ग का निकल रहा है, रूल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ क्या निकल रहा है, का निकल रहा है। तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या, ई क्या है, एक स्वर है, तो स्वर निकल रहा है ना। बात क्लियर हो गई। अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि का वर्ग किसमें बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, तो गा है, तो इसीलिए एक शब्द बन जाएगा क्या, वागीश। बात क्लियर हुई। ये आपको बताया गया था। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे लिखा है वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या निकल रहा है, का निकल रहा है, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या निकल रहा है, जा निकल रहा है, देखो निकल रहा है ना। तो क्या होता है, का अपने ही तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तो क्या बन जाता, वागजाल। बात क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रूल नंबर आपको फर्स्ट बताया गया था। अब हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा, बार बार देखिएगा और प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल नंबर सेकंड में क्या था, मैंने बताया था, रूल किसी भी शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या निकले, का, चा, टा, ता, पा, टा, ता, पा में से, ठीक है, कोई भी वर्ण आए तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर निकलेगा वो या तो का निकले, या चा निकले, या टा निकले, या ता निकले, या पा निकले, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या निकले, ना अथवा मा निकले, ना अथवा मा से निकले, इन दोनों में से कोई एक अवर्ण निकले। तो का, चा, टा, ता, पा जो होता है वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब जैसे आपको मैं कोई एक उदाहरण बता दे रहा हूं, जैसे आपके सामने लिखा है वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। अब देखिएगा, का निकल रहा है, इधर मां निकल रहा है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का निकल रहा है, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर मां निकल रहा है। तो जब ये निकल रहा है तो जो का है वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। और का वर्ग का भैया पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा होता है, तो ये क्या बन जाता, वांग्मय। ठीक है, बात क्लियर हुई, वांग्मय बन जाता है। अब अगला जैसे हम बोलते हैं जगत प्लस नाथ, जगत, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब ता निकल आया है, इधर ना निकल रहा है ना, तो ये ता जो है वो अपने पांचवें, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। बात क्लियर हुई। ये भी मैंने आपको बताया था, रूल नंबर आपका सेकंड हो गया, रूल नंबर फर्स्ट हो गया। आपको फर्स्ट में ये बताया गया है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का, चा, टा, ता, पा में से तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या यारा लावा, और यारा लावा को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। या कोई भी अगर स्वर निकलता है तो वह जो का, चा, टा, ता, पा होता है वो अपने ही तीसरे वर्ग में बदल, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या है, रूल नंबर सेकंड में ये है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का, चा, टा, ता, पा निकले तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ना अथवा मा में से कोई भी निकले, तो का, चा, टा, ता, पा जो होता है अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। ये बात आपको बताई गई। अब रूल नंबर नेक्स्ट, यानी कि रूल नंबर अब हम 3 पे चलते हैं। और 3 में क्या मैंने बताया था, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मां निकले। ठीक है, प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो मां निकले तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो क्या निकले, कोई भी वर्ण निकले, कोई भी वर्ण।
कोई भी वर्ण निकले, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मां निकले, शर्त है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो कोई भी वर्ण निकले, तो वो क्या होता है, मां अनुस्वार में बदल जाता है। जो ये मां है वो किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ये बात क्लियर हुई, अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार को क्या बोलते हैं, अंगा। ये है अनुस्वार आपका, जिसपे अंग की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। या ये किस में बदल जाता है, नासिक्य में बदल जाता है, नासिक्य, या नासिक्य में कौन बदल जाता है, मां जो होता है वो नासिक्य में बदल जाता है। बात क्लियर। अब नासिक कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो सबके सब क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। जैसे का वर्ग का अंगा हुआ, और चा वर्ग का या हुआ, और टा वर्ग का ड़ा हुआ, और ता वर्ग का ना हुआ, और पा वर्ग का मा हुआ। यानी कि ये क्या है, ये नासिक है, यानी कि इसमें बदल जाता है। अब जैसे कोई भी उदाहरण आपके सामने लिखा हो, अलम प्लस कार, ये जैसे मैंने एक लिख दिया उदाहरण, अलम प्लस कार, देखो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मां निकल रहा है, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर कोई भी वर्ण हो, कोई शर्त नहीं है, तो मां क्या होता है भैया, अनुस्वार में बदलेगा या तो फिर नासिक में बदलेगा। अब हम बदलते हैं तो ये लिख दिया जाएगा क्या, अलंकार, अनुस्वार में बदलेंगे तो। लेकिन भैया ये अलंकार क्या है, वर्तनी के दृष्टि से ये अशुद्ध शब्द है, तो अलंकार क्या होगा, ये जब मां होगा तो किस में बदल जाएगा, वो नासिक में बदल जाएगा। तो अलंकार भैया ये बन जाएगा, अलंकार, ये शब्द बनेगा, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, बात क्लियर हुई। ऐसे ही आगे आपके सामने लिखा गया है सम प्लस योग, सम प्लस योग, योग। अब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मां निकल रहा है, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर कोई भी वर्ण निकले तो ये क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है, और तुरंत अनुस्वार लगाओ, लिख दिया क्या, अब संयोग लिख दिया, ये सही है। बात क्लियर। आगे बढ़ा जाए। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बेहतर तरीके से और भी आपको समझाया है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मां है, इसके तुरंत बाद कौन सा है, का है, ये स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है, वो अपने ही पांचवें अक्षर से अंग की मात्रा का प्रयोग कर लेता है। जैसे का वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा, तो अंगा से उसने काम चला दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अगले रूल पे। ये वाला भैया समझ गए हो, यानी कि तीसरा रूल क्या है, कि तीसरा रूल ये है आपका, सुनिए 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 भाई सुनिए, तीसरा ये है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर मां निकले तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो कोई भी वर्ण निकले, तो मां जो होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है या नासिक में बदल जाता है। नासिक कौन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे कहा जाता है नासिक कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। अब हम अगले रूल पे चलते हैं, अगले हम रूल पे चलते हैं। जैसे रूल नंबर अगला क्या है, किसी भी शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर कोई भी वर्ण हो, किंतु ये शर्त है, कोई भी वर्ण हो किंतु, किंतु कोई भी वर्ण हो किंतु उसमें लघु मात्रा हो, किंतु उसमें कैसी मात्रा हो, लघु, उसमें लघु मात्रा हो, लघु मात्रा हो, तथा 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 दूसरे शब्द का, तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा, यानी कि ये बताया गया है प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर कोई भी वर्ण हो किंतु उसमें लघु मात्रा हो, तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो क्या हो, छा हो। तो ये किस में बदल जाता है, आधा चा और पूरे छा में बदल जाता है। बस ये इसकी कहानी है। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है भैया मेरे, किसी भी प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर कोई भी वर्ण हो किंतु उसमें लघु मात्रा हो। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। उसके बाद में जो दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर होगा वो छा हो,
तो किस में बदल जाता है, आधा चा और छा में बदल जाता है। बस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे देखिएगा, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब क्या है, अनु लघु मात्रा है ना, छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु मात्रा है, और पीछे क्या निकल रहा है, छे निकल रहा है। अब जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ेगा आधा चा और पूरा छा में लिख देंगे, बस अनुच्छेद। ठीक है, बात क्लियर हो रही। जैसे और अगला एग्जाम्पल है, जैसे आपके सामने लिख दिया जाता परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। अब परि ई लघु मात्रा निकल रही ना, और उधर क्या निकला, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर छा निकल रहा है। ये जो दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, परिच्छेद। बात क्लियर है, हो पाएगा भैया? हाँ, यहीं से ही समझना था। अब ये इसमें क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर कोई भी वर्ण हो किंतु उसमें लघु मात्रा हो, ठीक है, लघु मात्रा हो, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर छा हो, तो किसमें बदल जाता, आधा चा और छा में बदल जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया गया है, अनु प्लस छेद, अनु यानी कि उ लघु की मात्रा है तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर क्या है, छा है। तो ये तुरंत जब आपस में मिलेंगे, संधि होगी तो क्या कर लेता है, अनुच्छेद बन जाता है। बात क्लियर हुई? अब अगला, जैसे अगला रूल देखिएगा, अगला नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 4 हो गया, अब नियम नंबर 5 पे चलते हैं। इसको आप बार बार देखना है, आपको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, कई बार, जब 2-3 बार आप इसे देखोगे आपको हमेशा सदैव सदैव के लिए आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, यानी कि याद हो जाएगा। अगला नियम क्या है, किसी भी प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क, च, ट, त और पा में से कोई भी निकले तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो क्या निकले, हा निकले, हा निकले, ये जरूरी है, ये निकले। तो का, चा, टा, ता, पा जो होता है अपने ही तीसरे वर्ण में, तो ये होता है जो क्या होता है, अपने ही तीसरे वर्ण में, अपने ही तीसरे वर्ण में तथा अपने ही तीसरे वर्ण में। बात समझ रहे हो? तो ये काचा टाता पा जो होगा वो अपने ही तीसरे वर्ण में तथा हा उसी वर्ण के, तथा हा उसी वर्ण के चौथे अक्षर में बदल जाता है, अक्षर में बदल जाता है। बात समझ गए हो? चौथे ही अक्षर में बदल जाता है। बात क्लियर हो गई? बात समझ गए हो ना? ठीक है। अब फिर से एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी शब्द है, प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो का, चा, टा, ता, पा में से हो तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा वो हा हो, तो काचा टाता पा जो होता है अपने ही तीसरे वर्ण में तथा हा उसी वर्ण के, यानी कि उसी वर्ग के चौथे अक्षर में। यहाँ पे भैया वर्ग लिख लीजिएगा, वर्ग, वर्ण नहीं, वर्ग के चौथे अक्षर में बदल जाता है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उत प्लस हार जैसे लिखा है आपके सामने, उत प्लस हार, उत प्लस हार। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, नीचे हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, बेहतर तरीके से समझिए इसे, ठीक है। उत प्लस हार, उत प्लस हार, ठीक है, उत प्लस हार। ता निकल रहा है, हा निकल रहा है। पहली बात तो ये नियम ये सही काम कर रहा है ना। अब कहा गया है जो ता है वो अपने तीसरे वर्ण में तथा हा उसी वर्ग के, ठीक है, वर्ण में बदल जाएगा। तो ठीक है, उत और ता का तीसरा, ता का तीसरा, ता था दा, ये दा में कन्वर्ट हो जाएगा ता, ठीक है। और हा जो होता है वो उसी वर्ग के चौथे अक्षर में, ता का वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है, ता था दा, और धा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या लिख दिया जाएगा, उद्धार। बात समझ रहे हो?
यही तो बताया गया है, जो ता है वो अपने तीसरे वर्ग में तथा हा है उसी वर्ग के चौथे अक्षर में बदल जाता है। ये उसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये उसी वर्ग का चौथा अक्षर है, उसमें बदल। जैसे अगला लिखा गया है, अगला 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 जैसे आपके सामने दे दिया जाएगा, वाक प्लस हरी, वाक प्लस हरी। अब देखो का आ गया, हा आ गया, वाक का आ गया, का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, गा है ना, और हा का और का अगला अक्षर क्या है, का खा गा और घा निकलता है। ठीक है, तो ये तुरंत जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वाग, वाग घरी, वाघरी। ठीक है, वाघरी। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा है सही है, और ऐसे भी अगर लिखा होगा तब भी वो सही है, वाघरी। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये हो जाएगा। अब हम रूल अगले पे चलते हैं, रूल नंबर 6 पे क्या कहा जाता है, देखिए वो क्या कहता है। ये बात समझ गए ना, ठीक है। आगे भैया देखिए, समझने का प्रयास करते रहिए आप लोग, तभी आएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, कोशिश करिए। अगले रूल में भैया क्या है, अगले रूल में कहा गया है प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो ता निकले या तो दा निकले। ठीक है, तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा, ठीक है, ये बात इतनी समझ रहे हो, या तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर या तो ता निकले या तो दा निकले, तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर जो है या तो चा निकले या तो छा निकले। बात समझ रहे हो, या चा निकले या छा निकले, या जा निकले या क्या निकले, झा निकले, या टा निकले या ठा निकले, या डा निकले या ढा निकले, और या तो ला निकले। बात समझ गए हो, इतना निकले। तो ये क्या होता है, जो चा है वो किस में बदल जाएगा, चा में। जो जा है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा जा में। जो टा है वो किस में बदल जाएगा, टा में। जो ठा है तो वो किस में बदल जाएगा, डा में। और जो ला है वो किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। ये इसकी पूरी कहानी है। यानी कि ये जो है वो किस में बदलेगा, इसमें बदल जाएगा। चा छा है वो चा में बदल जाएगा, जा झा है वो जा में बदल जाएगा, जो टा ठा है वो टा में बदल जाएगा, जो डा डा है वो डा में बदल जाएगा, जो ला है वो ला में बदल जाएगा। जैसे आपके सामने दे दिया जाता है उत प्लस चारण, देखिएगा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण तो का है, अब देखिएगा उत प्लस चारण, देखो ता निकल रहा है, दूसरे शब्द का चा निकल रहा है, ये रूल सही है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, उच्चारण, यानी कि ता किस में बदल गया, चा में बदल जाता है। कैसा चा, आधे चा में बदल जाता है। बात क्लियर हुई। अब अगला जैसे आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे उत प्लस ज्वल लिखा गया है, उत प्लस ज्वल, ज्वल, तो तुरंत क्या हो जाता है, ता किस में बदल जाता है, जा इधर आ रहा है तो ये आधे जा में बदल जाता है, तो क्या लिख दिया जाता, उज्ज्वल। बात क्लियर हो गई, आ जाएगा। अब ऐसे ही अगला दिया गया है तत् प्लस टीका, क्या दिया गया भैया, दिख रहा है आप लोगों को, अगला दिया गया तत् प्लस टीका। अब क्या होगा, टा है, टा आया, टा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, तत् टीका। बात क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला एक और एग्जांपल में बता दे रहा हूं, उत प्लस लास, उत प्लस लास। अब देखिएगा उत प्लस लास, ता निकल रहा है प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ला निकल रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा, आधे ला में। तो ये हम क्या लिख देते हैं, उल्लास। बात क्लियर हुई, हो जाएगा ना। अब आपका ये वाइंड अप होता है व्यंजन संधि, यानी कि व्यंजन संधि में अब आपको शायद कोई भी समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आप लोग बेहतर करिए, जो आपको बताया गया है, आपको स्वर संधि बता दी गई है, व्यंजन संधि बता दी गई है, और अगली क्लास में आपको विसर्ग संधि से भी रूबरू कराया जाएगा, तथा
कुछ एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे, यानी कि कुछ उदाहरण भी आपको बताए जाएंगे जिससे आपका और बेहतर हो सके और अच्छा आप कर सको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।